हेलो, आई एम पूनम। आज मैं आपको एक मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है आफ्टर अर्थ, जिसमें विल स्मिथ साइपर रेज का किरदार निभा रहे हैं और जेडन स्मिथ केताई उनके बेटे का किरदार निभा रहे हैं। और जेडन स्मिथ रियल लाइफ में भी विल स्मिथ के बेटे हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है और वो पूरी तरह से जख्मी है। तभी वो बच्चा बताता है कि मैंने पृथ्वी की बहुत सारी कहानी सुनी है, वो स्वर्ग जैसी थी, पर हमने उसको बर्बाद कर दिया। आज से 1000 साल पहले लोगों को पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट पर बसाया गया और उस प्लेनेट का नाम था नोवा प्राइम। पर वहाँ पर भी वो सेफ नहीं रह सके क्योंकि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन एलियंस ने खुद हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने खतरनाक जीवों को इंसानों को मारने के लिए भेजा। इन जीवों का नाम है अर्सा। ये बहुत खतरनाक थे, लेकिन इनमें एक कमी थी, ये देख नहीं सकते थे। लेकिन जब इंसान डरते थे तो उनकी बॉडी से जो पसीना निकलता था तो अर्सा उनको पहचान लेते थे और उन्हें मार देते थे। एक बार फिर हजारों साल बाद मानव जाति दोबारा खत्म होने की कगार पर जिस तरह से पृथ्वी पर हुई थी, और रेंजर्स की टीम ने हजारों साल पहले लोगों को पृथ्वी से इस नए ग्रह नोवा प्राइम पर शिफ्ट कर दिया था। अब फिर दोबारा से इंसानों को रेंजर्स की जरूरत हुई। अब रेंजर्स में एक आदमी होता है जिसका नाम प्राइम कमांडर साइपर रेज होता। साइपर रेज प्लेनेट पर एक ऐसा पहला अदृश्य इंसान जिसके दिल में डर नहीं होता, जिसकी बॉडी से डर की वजह से पसीना नहीं निकलता, और इसी वजह से एलियंस इसे देख नहीं पाते। और जो इंसानों में डर ना हो तो वो एलियंस को आराम से मारकर रह सकते हैं। इसी को अदृश्य होना कहते हैं। साइपर रेज का एक बेटा भी होता है जिसका नाम केताई रेज, और वो 9 साल का होता है और वो भी एक रेंजर बनना चाहता है और उसके लिए वो टेस्ट भी देता है। सारे एग्जाम में वो अच्छा होता है, लेकिन वो ग्राउंड में यानी कि प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं अच्छा करता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसकी बड़ी बहन सैंसी को अर्सा ने मारा था और उस टाइम वो वहीं पर था और उसकी वो रक्षा नहीं कर पाया। हालांकि वो बहुत छोटा था, लेकिन आज भी वो अपनी बड़ी बहन के मरने का जिम्मेदार खुद को समझता है। लेकिन इसलिए जब भी वो किसी अर्सा के पास जाता है तो वो फोकस नहीं कर पाता, और उसे जब भी वो दृश्य आते हैं तो वो डर जाता है, और उसी वजह से वो अपने प्रैक्टिकल को कभी पास नहीं कर पाता। लेकिन वो किसी भी कीमत पर रेंजर बनना चाहता है और वो रिक्वेस्ट करता है, मुझे रेंजर बना दीजिए। वो बोलता है, आज मेरे डैड कई सालों बाद आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बोलूँ कि मैं रेंजर बन गया हूँ। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और शाम को केताई जब अपने मॉम और डैड के साथ डिनर करता है तो वो बताता है, मुझे रेंजर नहीं बनाया गया। केताई के डैड उससे ना खुश रहते हैं और उससे एक रेंजर की तरह बात करते हैं। उससे केताई को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने डैड के करीब आना चाहता है। फिर उसके बाद साइपर अपनी वाइफ के पास जाते हैं और बताते हैं कि मेरा आखिरी दौरा बाकी है इफोटोस का, कल ही मुझे जाना होगा ट्रेनिंग के लिए, और उसके खत्म होने के बाद मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा। फिर उसकी वाइफ बोलती है, तुम्हें अपने बेटे को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए, वो तुम्हारा साथ चाहता है, उसे कमांडर नहीं तुम्हारा साथ चाहिए। उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है और केताई को लेकर अपने साथ वो अगले मिशन पर निकल जाता है। और जब ये रास्ते में होते हैं और साइपर सो रहा होता है तो केताई उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर अर्सा होता है, और ये अर्सा को अपने साथ इसलिए लेकर जाते हैं ताकि ये नए रेंजर्स को ट्रेनिंग करा सके। और केताई वहीं पर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जाना बैन होता है। और वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको पता चलता है कि ये कमांडर साइपर का बेटा है, तो उसको जाने देते हैं, लेकिन उसके साथ उसका मजाक भी बनाते हैं। और फिर केताई का वही दृश्य दिखाई देने लगता है जिसने उसकी बहन को मारा था, और अर्सा उसके डर को पहचान लेता है और वो आवाज करने लगता है। तभी साइपर आ जाते हैं और उसे वो रोक देते हैं। फिर स्पेसशिप आगे बढ़ रहा होता है तो स्पेसशिप के आगे उल्कापिंड आ जाते हैं और जिससे इनके शिप काफी डैमेज हो जाता है। और फिर साइपर कहते हैं, स्पेसशिप लक्ष्य ग्रह की तरफ मोड़ दो, ये सबसे पास है, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद ये एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि ये लक्ष्य ग्रह है, पर कंप्यूटर में चेक करने के बाद पता चलता है कि ये ग्रह लक्ष्य ग्रह नहीं, ये कोई और ग्रह है। फिर कंप्यूटर चेतावनी देता है, इस ग्रह पर उतरना कानूनी अपराध भी है, इस ग्रह को इंसानों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फिर साइपर बोलते हैं कि इस ग्रह पर हम नहीं उतरेंगे। फिर उनके पायलट बोलते हैं कि अब हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि उल्कापिंड से शिप बहुत जगह से टूट भी गया है। फिर उनका शिप उस ग्रह पर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद ये दिखाते हैं कि शिप के सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ 2 लोग बचते हैं। साइपर जिनकी दोनों टांगे टूट गई हैं, वो चल नहीं सकते, और उनका बेटा केताई जो बिल्कुल ठीक। साइपर अपने बेटे को ऊपर से पीकन लाने के लिए बोलता है। पीकन एक डिवाइस है जिससे वो लोगों तक संदेशा पहुंचा सकें, जिससे लोग उनको बचाने आ जाए। लेकिन जब केताई उसको लेकर आता है तो वो टूट चुका होता है। साइपर बोलता है कि हमारा स्पेसशिप 2 हिस्सों में टूट गया है और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, हमें वो पीकन चाहिए। मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं, एक तो पूरी तरह से, तुम्हें उस पीकन को लाना होगा वरना हम यहीं पर मर जाएंगे, और अब तुम्हें वहाँ पर जाना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और तुम वहाँ पर नहीं गए तो हम यहीं पर मर जाएंगे। साइपर अपने बेटे को 6 इनहेलर भी देता है और बोलता है कि इनमें से एक तुम अभी ले लो और फिर उसके बाद तुमको ये 24 घंटे
घंटे में लेना होगा। इसे लेने से तुम्हारे फेफड़े पे एक परत लग जाएगी और तुम उस जगह पर भी वहाँ पर ऑक्सीजन ले पाओ। साइपर बोलता है कि हर इस ग्रह की चीज इंसानों को मारने के लिए है और तुम्हारा हर एक सही लिया गया फैसला हमें जिंदगी की तरफ ले जाएगा और गलत फैसला मौत की तरफ। और साइपर अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें पता है तुम कौन से प्लेनेट पर हो? वो कहता है नहीं। साइपर कहता है ये पृथ्वी है। तो केताई और डर जाता है और फिर केताई बोलता है और अर्सा? तो साइपर बोलता है कि 3 बातें हो सकती हैं। पहली, वो हादसे में मर गया हो। दूसरी, वो पूरी तरह से जख्मी हो और कैद में हो। तीसरी, कि वो मुमकिन नहीं कि वो निकल गया हो। तभी साइपर बोलता है जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, हम जरूर बच जाएंगे। साइपर फिर केताई को कहता है ये तुम्हारा लाइफ सूट और बैकपैक, इन पर डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं जिससे जो तुम देखोगे वो मैं देख पाऊंगा और वो भी जो तुम नहीं देख सकते मैं वो भी तुम्हें गाइड करूंगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साइपर अपना हथियार भी केताई को देता है और बोलता है कि ये सिर्फ 40 है जिसमें 22 तरह के हथियार निकलते हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इसके बाद केताई अपने सफर पर निकल जाता है। पृथ्वी इस टाइम पूरी हरी भरी होती है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन यहाँ सब इंसानों को मारना चाहते हैं। ये सबसे हिंसक है। और फिर केताई आगे जाता है और उसके डैड उसे बताते हैं उसकी तरफ कुछ आ रहा है और केताई फिर डर जाता है। और उसके कुछ देर बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा बंदर आता है, लेकिन ये पहले जैसा बंदर की तरह नहीं, बहुत डरावना है। उसके डैड बोलते हैं उसको कुछ मत कहना, शांत रहो, लेकिन केताई उसको भगाने के लिए बोलता है और जब वो नहीं जाता तो केताई उसको पत्थर मार देता है। और उसके बाद वो बंदर आवाज लगाता है और उसी की जैसे वहाँ पर बहुत बंदर आ जाते हैं और उस पर वो हमला करने ही वाले होते हैं कि केताई को उसके डैड पीछे भागने के लिए बोलते हैं कि यहाँ से 250 मीटर दूर एक नदी है। और वो भागने लगता है और सारे बंदर भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और फिर केताई नदी में कूद जाता है और फिर उसकी जान बच जाती है। लेकिन नदी पार करने के बाद भी केताई भाग रहा होता है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम बेवजह भाग रहे हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है। लेकिन केताई डरा हुआ होता है। तभी उसके डैड के डांटने पर वो रुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर होता है। तभी साइपर बोलता है तुम्हारे ब्लड में बदलाव आ रहा है, क्योंकि उनके पास केताई की सारी रिपोर्ट आ रही होती है। और जब केताई अपने हाथ पर देखता है तो उसके हाथ पर एक कीड़ा चिपका होता है और वो उसे काट रहा होता है। केताई उस कीड़े को अपने हाथ से हटा देता है, लेकिन जहर उसकी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाता है, उसको कम दिखने लगता है। और तभी उसके डैड बोलते हैं कि अपनी मेडिकल किट निकालो। और फिर वो किट निकालता है तो उसके डैड बोलते हैं जो पहला इंजेक्शन है उसको अपने दिल में लगाओ, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन लगाता है। फिर उसके डैड बोलते हैं दूसरा इंजेक्शन भी अपने दिल में लगाओ और फिर उसके हाथ भी काम करना बंद कर दे। फिर साइपर बोलता है जैसे तुम्हें इंजेक्शन पकड़ा हुआ है तुम वैसे ही जमीन पर गिर जाओ। और गिरने के बाद उसका इंजेक्शन उसके दिल में लग जाता है और ऐसा ही होता है। फिर केताई बेहोश हो जाता है और फिर यहाँ टेम्परेचर बहुत जल्दी कम होने लगता है और केताई होश में नहीं आया तो वो ठंड से जम कर मर जाएगा। और ये इस कहानी का फिल्म का सबसे पहला सीन होता है जब एक बच्चा जमीन पर लेटा होता है और ये सब सोच रहा होता है। और फिर साइपर बोलते हैं अपनी आंखें झपकाओ और वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें झपकाता है। और फिर उसके डैड बोलते हैं यहाँ से गर्म जगह 9.7 किलोमीटर दूर है और तुमको 50 मिनट में पहुंचना होगा। और फिर दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि साइपर की जो टांग की हड्डी टूटी होती है वो सूजने लगती है, उसमें बहुत दर्द होने लगता है। साइपर चाहे तो मशीन की मदद से अपने पैर की हड्डी जोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पेन किलर का इंजेक्शन लेना होगा और उससे वो बेहोश हो जाएगा। और वो बेहोश हो गया तो उसके बेटे को गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो दर्द सह रहा होता है। और साथ ही साथ उसको अपनी बड़ी बेटी की याद आती है जिसको एक अरसा ने मार दिया था और वो अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए ही वो उसकी मौत को कभी भूल नहीं पाया। फिर तभी कुछ टाइम बाद साइपर बोलता है कि पहला इनहेलर लिए हुए तुम्हें बहुत टाइम हो गया है, अब तुम दूसरा इनहेलर ले लो। और जब केताई अपने इनहेलर का बॉक्स निकालता है तो वो देखता है कि 5 में से 2 इनहेलर टूट गए हैं, लेकिन वो अपने डैड को नहीं बताता, क्योंकि उसने बता दिया तो उसके डैड उसको वापस बुला लेंगे और उनका मिशन खत्म हो जाएगा और ये दोनों वहाँ पर ऐसे ही मर जाएंगे। फिर रात को वो एक जगह रुक जाता है और वो अपने डैड से पूछता है कि आप पहली बार अदृश्य कैसे बने। साइबर उसे बताता है कि मैं एक बार अकेला जॉगिंग कर रहा था और फिर एक अरसा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और फिर हम उस पानी में गिर गए। मुझे लग रहा था कि आज मैं मर जाऊंगा, तभी मैंने सोचा कि जो नाखून मेरे कंधे में है मैं उसे निकाल दूंगा और मैंने उसे निकाल दिया और मैं पानी से बाहर आ गया। फिर अरसा साइपर को ढूंढने लगता है, लेकिन साइपर अरसा को नहीं मिलता क्योंकि साइपर के मन में डर नहीं होता और वो बच निकलता है। तभी मुझे ये पता चला कि हमारी लाइफ में परेशानी आती है लेकिन डर को हम चुनते हैं और डर से अरसा को हमारे होने का पता चलता है, तभी हम अरसा से लड़ने के काबिल बने। फिर सुबह केताई 14 किलोमीटर दूर एक झरने के पास पहुंचता है। फिर उसके डैड पूछते हैं तुम्हारे पास क्या क्या सामान बचा है। वो बोलता है मेरे पास आधा खाना और आधी दवाई
बची हैं, रोशनी पूरी बची है और सांस लेने के इनहेलर 4 बचे हैं। और इनहेलर बताने से पहले वो थोड़ा रुक जाता है और उसके डैड को शक हो जाता है और फिर साइपर बोलता है मुझे तुम अपना बॉक्स दिखाओ। तो वो बॉक्स दिखाता है तो उसमें सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे होते हैं और वो इन दोनों के साथ अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका। उसके डैड बोलते हैं तुम वापस शिप पर आ जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। और फिर केताई को वो लम्हा याद आ जाता है जब उसकी बहन और केताई एक रूम में थे और वहाँ एक अरसा आ गया था। तो उसकी बहन बोलती तुम यहीं रहना, ये मेरा ऑर्डर है, और अरसा उसकी बहन को मार देता। वैसे केताई उस टाइम बहुत छोटा था, लेकिन केताई अपनी बहन की मौत का कारण खुद को मानता है। फिर केताई बोलता है मैं जा सकता हूँ डैड। उसके डैड बोलते हैं नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये झरना बहुत ऊंचा होता है। और केताई अपने डैड का ऑर्डर नहीं मानता, फिर वो वहाँ से कूद जाता है। और फिर उसके डैड बोलते हैं केताई तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है। तो केताई पीछे देखता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा पक्षी उसको मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन केताई अपनी जान बचाता हुआ नीचे जाता है और तभी वो पक्षी उसको पकड़ लेता है। और जब उसको होश आता है तो वो उस पक्षी के घोंसले में होता है जहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। और फिर वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं और उस पक्षी के बच्चों को खाना शुरू कर देते हैं। और केताई उनको बचाना चाहता है लेकिन वो बचा नहीं पाता और जानवर उनको मार देते हैं। फिर केताई नीचे उतर जाता है और वो बड़ा पक्षी केताई को कुछ नहीं करता, लेकिन केताई का अपने डैड से संपर्क टूट जाता है और उनसे बात नहीं कर सकता। फिर साइपर ये देखता है कि उन्होंने वहाँ पर फ्लाइंग कैमरे लगाए होते हैं और उनके साथ जो मेंबर थे उन्हें अरसा ने मार दिया होता है। जो अरसा वो अपने साथ प्रैक्टिकल के लिए ले जा रहे थे वो छूट गया है, लेकिन केताई को इस बात की पता नहीं होती और उसके डैड अब उसको बता नहीं सकते। फिर केताई अपना बहुत लंबा सफर तय करता है और फिर उसके ऑक्सीजन कम होने लगती है और फिर केताई पर एक ही इनहेलर बचता है और वो उसको भी इस्तेमाल कर लेता है। फिर थोड़े आगे जाकर टेम्परेचर कम होने लगता है और टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि केताई बेहोश हो जाता है। फिर सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसके चारों तरफ लकड़ी होती है और वो जब उसके बाहर निकलता है तो उसके ऊपर ही बहुत बड़ा पक्षी होता है जिसके बच्चों को उसने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पक्षी ठंड से मर जाता है, लेकिन उसने अपनी जान देकर केताई की जान बचा ली। फिर कुछ देर बाद केताई अपने शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो इतनी दूर आ जाता है और जल्दी से अंदर जाता है और एक इनहेलर निकाल कर अपने आप को ऑक्सीजन देता है। अब वो पीकन को भी ढूंढ लेता है जिससे वो अपने डैड से बात कर सकता है, जिससे वो और लोगों से बात कर सकता है कि हम इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं। सबसे पहले वो अपने डैड से बात करता है और उनके डैड उसकी आवाज सुन लेते हैं और अब वो अपने डैड की आवाज नहीं सुन पाता। केताई ये भी देखता है कि अरसा वहाँ से भाग चुका होता है और हुरू के सभी मेंबर्स को मार चुका है। तभी वो अपने डैड की तरह सोचने लगता है और फिर वो देखता है कि ऊपर एक एटमॉस्फेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रिक परत है जो सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। फिर वो देखता है सामने बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और केताई उस तरफ चलने लगता है, लेकिन केताई के दिल में अरसा का डर होता है और वो भागना शुरू कर देता है। और फिर अरसा को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और जब वो एक गुफा में जाता है तो अरसा उसके सामने आ जाता है और अरसा उसको बहुत बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन केताई किसी तरह बच जाता है और उस गुफा से निकलकर ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर भी अरसा उसके पीछे होता है। यहाँ से केताई बहुत बार सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं जाते और फिर अरसा वहाँ पर आ जाता है और वो उसको जख्मी कर देता है। और तब उसे वो दृश्य याद आने लगता है कि उसकी बहन को भी एक अरसा ने मारा होता है और वो कुछ नहीं कर सका था और वो एकदम शांत हो जाता है और उसे अपने डैड की एक बात याद आने लगती है कि हमें बस ये सोचना चाहिए कि उस टाइम क्या देख रहे हैं, कैसा मौसम है। परेशानी आती है लेकिन डर इंसान खुद लेकर आता है और इसके बाद उसके दिल से दिमाग से डर निकल जाता है। फिर अरसा उसको नहीं देख सका, वो उसकी सांस को महसूस नहीं कर सका और वो अरसा को बहुत बुरी तरह मार देता है। इसलिए कहते हैं डर के आगे जीत होती है। और फिर उसके पास जो पीकन होता है वो उससे अपने लोगों को मैसेज भेजता है कि हम अर्थ पर फंसे हुए हैं और फिर वहाँ से लोग आते हैं और उन दोनों को बचा कर ले जाते हैं। अब एंड में ये दिखाते हैं कि केताई और उसके डैड के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। साइपर बहुत जख्मी होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बेटे को सल्यूट करता है क्योंकि उनको अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। अब कहानी यहीं पर खत्म होती है और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वापस मिलते हैं अगली वीडियो में।